ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಲುಚ್ಚ ಮಗವು ಬೇಸಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. हम गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एक दलित का डेड बॉडी लेकर आए हैं 27 ऑफ लास्ट मंथ 27 को वो संदल जो मुस्लिम मस्जिद में जो हरकंची गुलबर्गा ग्रामीण मत क्षेत्र में जो ये आता वो गांव हरकंच छोटा गांव है, हमारे दलित जगदेव बोल के उसने संदल कार्यक्रम के लिए गए थे बाय नाइट। वो प्रोग्राम अटेंड करके घर आने के टाइम जो उस सवर्ण के कुछ लोग सात लोग उनको अटैक करके तुमने कैसे वो मुसलमान के जो संदल में शामिल हो गया साले तो बोल के उनको उनके साथ झगड़ा करके मारपीट करके उनको सर के ऊपर पत्थर डाले थे, तो बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था। तो गुलबर्गा में उस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए थे उनको, जगदेव आपको वो जो दलित है। तो कल जिम्स हॉस्पिटल में उसका डेथ हो गया, देहांत हो गया, तो बचा नहीं सके। तो इसमें जो मारे जो रौडी लोग हैं, जो 7 लोग हैं उसमें कुछ लोग रौडी है बोल के वहाँ महागांव पुलिस को मालूम है, तो 18 एक्ट में केस रजिस्टर हो गया, 307 एक्ट केस रजिस्टर हो गया, तो अभी 302 कन्वर्ट हो गया। हमने यहाँ पूछ रहे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट को, भाई तुमने 18 एक्ट में केस रजिस्टर किए तो आरोपी क्यों अरेस्ट नहीं किया, अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर दलित या मुसलमान कोई किसी के ऊपर अन्य वर्ग के सवर्णों के ऊपर हमला करता तो मारपीट करता तो इमीडिएट उनके घर घुसकर उठा कर ये अरेस्ट करके लेकर जाते हैं क्या? ये सवर्ण के लोग उनके घर जो 20 रस्ते में आके मार डालता तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया तुमने? और कल 4-5 बजे को उनका डेथ होता, डेथ होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट कोई एसपी क्यों नहीं है उधर, डीसी क्यों नहीं है उधर, तो क्या हो गया बोल क्यों नहीं पूछे, इंक्वायरी क्यों नहीं किया आपने? और जो आरोपी है जो गुनहगार है उनके ऊपर गुंडा एक्ट में केस इनिशिएट कर रहा था गुलबर्गा पुलिस क्यों नहीं किया आपने? किसी एक गरीब बच्चे को किसी को थप्पड़ मारता तो लेकर जाके गुंडा रोड सीट में उनको अरेस्ट करते, इतने तक भयानक एक केस यहाँ गुलबर्ग में हो गया, तो भी आप कुछ नहीं किए। और कल उनका डेथ हो गया तो भी कल नाइट कोई नहीं गया, कल पोस्टमार्टम करना तो वो लोग डिपार्टमेंट के लोग वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। आज सुबह जो कल हमारी टीम जो दलित सेना के हमारे मंजूनाथ भंडारी के लीडरशिप में वहाँ हॉस्पिटल गए, जो मर्चरी में रखवाए, तो आज पोस्टमार्टम हो गया उनका। जो पोस्टमार्टम हो गया तो इमीडिएट उनको उनके घर वालों को जो कॉम्पेंसेटरी अमाउंट चेक देना था ये समझ कर लाके एंड डीसी को क्यों नहीं दिया अब तक का? क्योंकि तुमको डर नहीं है, क्यों तुमको अट्रॉसिटी एक्ट फॉलो करना नहीं है आपको, खाली नाम के लिए आप लोग। हमने बोलते थे कि ये बीजेपी है, बीजेपी दलित विरोध है, मुसलमान विरोध है, ओबीसी के विरोध है। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, सब कांग्रेस में ऐसा है। कांग्रेस अब है, तुम लोग है ना, अभी तुम कुछ नहीं किया। इतना भयानक इनको जो इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो एडमिट होने के बाद एक तो मंत्री गए हॉस्पिटल जाके मिलने के उनके लिए मिलने गए आप, कोई जिला पंचायत मेंबर गए, कोई टीपीएस मेंबर गए आप, कोई आपकी एमएलए गया उधर, कौन गया भाई उधर? कौन किससे बात किया आपने? कोई बात नहीं की। यानी दलित को आप इतना इग्नोर कर रहे हैं आप, तो आपकी वजह से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर की वजह से हमारे एक दलित भाई का डेथ हो गया है, उनको असल्ट करके मारा गया है। वो जो आरोप है उनको इमीडिएट जो बच्चा आरोपी तो इमीडिएट अरेस्ट करना उनको ऊपर गुंडा एक्ट में एक्शन इनिशिएट करना पुलिस को, और जो जिनके घर की जो है वो घर वालों के लिए सूक्त जो बंदोबस्त कर उनके रक्षा के लिए प्रबंध करना पुलिस डिपार्टमेंट बोल के हमने वो डेड बॉडी यहाँ डीसी ऑफिस के सामने लेकर आए हैं। और अभी यहाँ की जो आईओ है डीएसपी यूबी चिकमट, उसने बोल रहा है कि वो जो आरोपी है उन लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट में हम इनिशिएट करते हैं बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। फिर हम ये जो फाइट है हम छोड़ने वाले नहीं है। मारने का रीज़न क्या है? मारने का रीज़न वो वही रीज़न तो ये सिंपल है, वो जो बेचारा जो गाँव में है मस्जिद जाते हैं वो लोग, दलित वो भी से कुछ लोग हैं, मस्जिद रहता है, जो मस्जिद में संदल प्रोग्राम रहता है वो भी हम मानते हैं, दलित भी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, और हिंदू के बहुत सारे लोग जाते आते जाते हैं। ये लेकिन
ये जाकर जो संदल में पार्टिसिपेट करके आने के टाइम तू कैसा मुसलमान के मस्जिद में जाकर आ रहे चाले बोल के मार डालता, तो किस इसमें जी रहे हैं? ये तो हमें तकलीफ हो रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज हम सब डीसी ऑफिस का जो घेराव करे हैं दलित सेना की पूरी टीम, हमें बड़े ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है हमारे एक दलित भाई को सिर्फ़ और सिर्फ एक दरगाह के संदल में जाने की वजह से कुछ हिंदूवादी लोगों ने मारा है। उनको मारकर, बहुत बुरी तरीके से मारकर उनके सर को इंजर्ड कर छोड़ा था। 7 से 8 लोग मिलकर मारे हैं। और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है 20 से 25 दिन तक कोई डिपार्टमेंट वाले आते नहीं, देखते नहीं। और कल उनकी डेथ हुई है। जब डेथ होती है तब भी कोई भटक कर नहीं देखते। यही अगर कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता का अगर होता है तो एक मिनिस्टर, एक पुलिस ऑफिसर जाकर उनके घर पर पहरा देता था। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये लोग हिंदूवादी के नाम पर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो मुस्लिम और दलित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग छोटे मोटे पॉकेट प्लेयर को पकड़कर उनकी रोडी शीट ओपन कर और उनका इनकाउंटर करते हैं। तो ये जो 6-7 लोग जो हिंदूवादी लोगों ने मारा है, एक दलित भाई को मारा है, सिर्फ और सिर्फ वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के संदल में गए थे बोलकर मारा है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म की बात है और कांग्रेस सरकार के लिए भी शर्म की बात है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग मुस्लिम और दलित के वोट लेकर जीत कर आते हैं। हम समझते थे बीजेपी सरकार मुस्लिम और दलित के विरोधी सरकार है, लेकिन हमें पता चल रहा है इनके कारनामों से, इनके कामों से ये लोग, कांग्रेस सरकार भी मुस्लिम और दलित के पक्ष में काम करने वाली नहीं है। उनके ऊपर जब नाइंसाफ़ी होती है तो उनको इंसाफ दिलाने का काम नहीं करती है। तो मैं हमारे पूरे मुस्लिम और दलित भाइयों से कहता हूँ, ये लोगों को सबक सिखाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और ये जो हमारे भाई की डेथ हुई है, हमें बहुत अफसोस की बात है, हम बहुत उसका गम मना रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ, इनको जो कंपनसेशन देना है, अगर कल तक इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको पुलिस को जो अंजाम तक ले जाना है और डिपार्टमेंट को जो अंजाम तक ले जाना है लेकर जाएंगे हम। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कल तक इनके अकाउंट को पैसा पहुंचेगा और इनको सरकारी नौकरी मिलेगी और इनका प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करें। ये हमें आश्वासन देने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग उसको जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो हम इसका जवाब बाखूबी देना जानते हैं। दलित सेना संगठन को आप इतना इजी मत लीजिए। जो लोग भी ये जो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदूवादी लोग जो कर रहे हैं, ये इंडिया है, यहाँ पर हर किसी को जीने का हक है। ये ना कि हिंदू जो बनाना चाहते हैं ये लोग, हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र तुम्हारे मरते दम तक नहीं बनेगा, क्योंकि मुस्लिम और दलित तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़े रहेंगे और तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी के लोगों को रहने का हक है। तो तुम लोग ये जो अत्याचार कर रहे हैं, वो संदल में गया था या कोई इधर गया था बोलकर गाय के नाम पर जो तुम लोग मुस्लिम और दलित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम ये सहन नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में इसका मुंह तोड़ जवाब देकर ये जो अरेस्ट करे हैं और बाकी लोगों को तड़ी पार करना है। ऑलरेडी रोडी शीट ओपन होने के बावजूद भी आप लोग उनको क्यों अरेस्ट नहीं करें? क्या मंशा है आप लोगों का? और लोगों को मारना चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। इसका मतलब यही है, मर्डर करने के बाद भी उनको नहीं छोड़ते, 307 होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करते बोले तो इसका मतलब क्या है? क्या आप लोगों को पकड़ने का सेंस नहीं है? आपकी डिपार्टमेंट का चूड़ियाँ पहन कर बैठी है? इंसान की जान कोई अहमियत नहीं रखती आपके लिए? खाली हिंदू लोगों की जान अहमियत रखती है, मुस्लिम और दलित की जान अहमियत नहीं रखती? एक दलित होने के नाते आप लोगों ने इतना उसको इग्नोर कर रखा है। और ये जो जितने भी मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो जब डेथ हुई है उनके घर को जाकर मिलना चाहिए था, उनको आश्वासन देना चाहिए था। वोट के लिए आप लोग पैर पड़ते आते हैं, हाथ जोड़कर पैर पड़ते हुए आते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो कहाँ गए आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको वोट मांगने के टाइम पर। हम यहाँ पे जो प्रदर्शन करे हैं, इसका अगर रिजल्ट कल तक नहीं आएगा तो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम।